हम अपने YouTube चैनल पर आप दोस्तों को वेलकम करते हैं। नर्सिंग के डिप्लोमा के एडमिशन खुले हैं। 1 ईयर स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा प्रोग्राम है इन 10 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस इन पंजाब। सेशन है 2024-25। एडमिशन के लिए कंप्लीट डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन और कॉलेजेस की लिस्ट आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो में जानने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे, भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो चलते हैं खबर की तफसील की जानिब। खबर की तफसील में जाने से पहले एक गुजारिश हस्ब रिवायत, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा विज़िट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलते रहें। नर्सिंग के हवाले से जो एडमिशन्स होंगे उसके लिए हम एक प्ले लिस्ट बना देंगे, उसमें तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकती हैं। तो चलते हैं खबर की तफसील की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे एडमिशन्स फॉर 1 ईयर स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा प्रोग्राम। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड 1 ईयर स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा प्रोग्राम इन द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन द पंजाब। दर्ज झैल नर्सिंग कॉलेजेस में 1 ईयर डिप्लोमा के दाखिले खुले हैं। वो 10 कॉलेजेस कौन से हैं, उनमें कौन कौन से दाखिले स्पेशलाइजेशन हैं, कितनी सीटें हैं सरकारी पब्लिक कैंडिडेट्स के लिए और प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए, कुल कितनी सीटें हैं, ये आज इस में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो थोड़ी तवील हो सकती है, साथ रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में। इसमें 6 किस्म के दाखिले खुले हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग, कार्डियक केयर नर्सिंग, ट्रामा एंड एमरजेंसी नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ऑप्थेमोलॉजी नर्सिंग और न्यूरोसिस नर्सिंग। इसकी 23 सीटें हैं। हर इसके लिए नर्सिंग की कैटेगरी के लिए 6 प्राइवेट है, कुल 29 सीटें हैं हर कैटेगरी के लिए। उसके बाद नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, जिना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाहौर है। वहाँ पर ICU और CCU नर्सिंग के लिए है, मेंटल हेल्थ के लिए है और पीडियाट्रिक नर्सिंग के लिए। यहाँ पर 20 पब्लिक कैंडिडेट्स के लिए सीटें हैं, जबकि 5 सीटें प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए। 3 किस्म की कैटेगरी यहाँ पर मुयस्सर है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी के अंदर। यहाँ पर पीडियाट्रिक नर्सिंग, इमरजेंसी एंड ट्रामा नर्सिंग की सीटें 40 सीटें हैं, 10 प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए और कुल मिलाकर 50 सीटें हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में ICU, CCU और पीडियाट्रिक नर्सिंग में है। यहाँ 25 सीटें हैं, 20 पब्लिक कैंडिडेट्स के लिए और 5 सीटें जो हैं वो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद है कॉलेज ऑफ नर्सिंग BV हॉस्पिटल बहावलपुर। इसके अंदर भी ICU और CCU और एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी की 16 सीटें हैं पब्लिक कैंडिडेट्स के लिए, जबकि प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए 4 सीटें हैं, कुल मिला के 20 सीटें हैं। इसके बाद आगे आ जाए कॉलेज ऑफ नर्सिंग शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खां, ICU, CCU, एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग डिप्लोमा के अंदर है। यहाँ पर भी 16 सीटें हैं और 4 सीटें प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए, कुल मिलाकर 20 सीटें हैं हर कैटेगरी के लिए। ये जितनी भी सीटें बता रहे हैं वो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर के अंदर न्यूरो साइंसेस के अंदर डिप्लोमा है, 16 और 4 मिला के 20 सीटें हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ के अंदर एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी की सीटें हैं, 16 सरकारी के लिए, 4 प्राइवेट के लिए, कुल मिला के 20 सीटें हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर पर भी पीडियाट्रिक नर्सिंग डिप्लोमा है। यहाँ पर 16 और 4 20 सीटें हैं। इसके बाद आखिरी नंबर पर आता है कॉलेज ऑफ ऑप्थेमोलॉजी एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज कीमू लाहौर। यहाँ पर ऑप्थेल्मोलॉजी का जो नर्सिंग है उसके लिए 16 और 4 कुल मिला के 20 सीटें हैं। ये 10 कॉलेजेस हैं जहाँ पर जो है वो 6, 3, 9, 2, 11, 3, 14 और 3, 17, 3, 20, 20 और 4, 24 मतलब है कैटेगरीज़ हैं हर कॉलेज की। कुल मिला के 24 कैटेगरीज़ हैं। अमूमी तौर पर 16 कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा 23 सीटें सरकारी कैंडिडेट्स के लिए। ये 300-400 सीटें बनती हैं, तो काफ़ी सारी सीटें हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट नर्सिंग अप्लाइंग इन 1 ईयर स्पेशलाइजेशन के लिए मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये लाजमी मज़ामीन के तौर पर होने चाहिए, या फिर मैट्रिक विद आर्ट्स। स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन है डेटेड 26/4/2018 का, ये उसके मुतबादल है। उसके बाद डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ किया हुआ होना चाहिए। डिप्लोमा इन मिडवाइफरी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए फॉर फीमेल नर्स। डिप्लोमा इन 1 ईयर पोस्ट बेसिक स्पेशली रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल फॉर मेल नर्स इन ल्यू ऑफ मिडवाइफरी डिप्लोमा। इसके अलावा मिनिमम 60% एग्रीगेट इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फॉर फीमेल एंड जनरल नर्सिंग एंड 1 ईयर स्पेशलाइजेशन फॉर मेल। ये अलग अलग कैटेगरीज हम बता रहे हैं कि इसके 6 पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट्स में जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो बहुत ज़रूरी है, और ये सारी की सारी मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा नर्सिंग होना चाहिए, उसके बाद या डिप्लोमा मिडवाइफरी होना चाहिए, या उसके साथ 1 ईयर बेसिक डिप्लोमा। मिनिमम 60% एग्रीगेट इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होना चाहिए फॉर फीमेल। उसके बाद मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर है, विच शैल बी कैलकुलेटेड टिल लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। No age relaxation will be given beyond the permitted age limit of 55 year in any case under any application. Application candidate should be domicile of Punjab. Eligibility criteria especially for public nurses. ये जो है नर्सेज जो है वो उसके लिए होना चाहिए क्राइटेरिया। इसके मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 12 दिसंबर 2024। अप्लाई ऑनलाइन होगा nursing.phf.gop.pk। एक बार फिर बता दें, 12 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है। नर्सिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई है nursing.phf.gop.pk। ये थी आज की बड़ी खबर कि पंजाब के 10 नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर 1 साला नर्सिंग स्पेशलाइजेशन का डिप्लोमा है, जो मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, जिसमें 3 कॉलेजेस लाहौर के रहीम यार खां का भी है, मुल्तान का भी है, मुजफ्फरगढ़ का DHQ भी है, और इसमें मुल्तान निश्तर कॉलेज भी है, भावलपुर का भी है। तो ये वो कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, हर कॉलेज की अलग कैटेगरी है, जिनमें पीडियाट्रिक है, बच्चों के लिए है, ट्रामा है, स्किन के लिए है, उसके बाद न्यूरोसाइंसेज है, मेंटल हेल्थ है, एक्सीडेंट है, ICU है, एमरजेंसी है। इस तरह की जो हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। आई होप सो कि ये आज की वीडियो पसंद आएगी। जो लोग ख्वाहिशमंद हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम बता चुके हैं कि ये उस बंदे के लिए है जिसने पहले 2 साला नर्सिंग का डिप्लोमा किया हुआ हो या मिडवाइफरी का डिप्लोमा किया हुआ हो। मैट्रिक उसने साइंस की हुई हो। मिडवाइफरी का और नर्सिंग का 2 साला डिप्लोमा मैट्रिक के बाद होता है, जबकि BS नर्सिंग जो है FSC के बाद होती है। उसको उसी के मुताबिक देखना चाहिए, उसके लिए अलग कोर्सेज हैं। अब ये 1 ईयर स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा जो नर्सिंग का है वो उसके लिए मैट्रिक के बाद 2 साला नर्सिंग या मिडवाइफरी का कोर्स, उसके बाद ये स्पेशलाइजेशन होती है। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।